न्यूज 24P7 पर इस वक्त की खबर। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे दूसरे दलों के लोगों के लिए खोल दिए हैं। पार्टी जिला कार्यालय पर सदर विधानसभा से संबंधित मिलन समारोह का आयोजन कर 300 से ज्यादा की संख्या में प्रधान, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराया गया। इन नेताओं में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने सभी नवागत सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि दूसरे दलों को छोड़कर हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के मानव सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिदानंद सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने किया। इस दौरान बीजेपी पार्टी की सदस्यता लेने पर मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश निषाद ने कहा कि वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। वहीं गोविंद दुबे ने भी कहा कि वो भी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज 15 फरवरी को प्रत्येक विधानसभा में ज्वाइनिंग की तिथि तय की थी। हमारे जो संयोजक हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, हर जगह आज ज्वाइनिंग हो रही है। ये केवल सदर विधानसभा, आजमगढ़ के सदर विधानसभा की ज्वाइनिंग आज है, जहाँ अब तक जो है 300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे लगता है संख्या और बढ़ेगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में अपेक्षा से अधिक जितनी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे उतनी ज्वाइनिंग हो रही है। विभिन्न दलों से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। अच्छे जो सामाजिक संगठनों के लोग भाजपा में आ रहे हैं। शिक्षक संगठन के लोग भाजपा में आ रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया है। इसी तरीके से अन्य विधानसभाओं में भी बड़ी संख्या में लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जनपद में कम से कम यह संख्या हजारों में जाएगी। बात लोकसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव असर रहेगा? बहुत बड़ा असर होगा और लोकसभा चुनाव आजमगढ़ और इस जिले में दोनों जो लालगंज और आजमगढ़ है, हम पूरी तरीके से आज हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हम जीतने की स्थिति में हैं। एक जमाने में आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, सपा बसपा का, लेकिन लग रहा है भाजपा अब उसको तोड़ने की चक्र तोड़ दिया है। आज पूरे देश में किसी दूसरे राजनीतिक दलों के और किसी नेताओं का कोई गढ़ नहीं है। हमने अमेठी के गढ़ को तोड़ा है और आजमगढ़ के भी गढ़ को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। पुनः 2024 में इस आजमगढ़ का तो अब कोई सपा का गढ़ ही नहीं रह गया है, भाजपा का गढ़ है। भाजपा चुनाव मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। थैंक यू सर। गोविंद जी, आप शहर के प्रमुख समाजसेवी हैं और आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इस जमाने में आप आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, तो क्या विचार कैसे बदले आपके बिहार में? मैं किसी भी पार्टी से कभी संबद्ध होकर नहीं रहा। मैं हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को उकेरता रहा। जहाँ गलतियाँ थी उसका विरोध करता रहा। तो हम स्वयं आज अगर इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने की इच्छा हुई है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नीतियों और यहाँ के विचारों और भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उत्कृष्ट कृत्यों को देखते हुए यहाँ आने का मन बना। जो असंभव दास्तानें हम लोग आज बचपन से सुना करते थे, वह फलीभूत होते अपने आंखों के सामने एक इतिहास में परिवर्तित होते देखते हुए यह प्रेरणा जगी और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आने का संकल्प लिया। किस तरह से मजबूत करेंगे पार्टी? निश्चित रूप से जैसे हम लोगों को जन जागरण के द्वारा और लोगों को गलत चीज़ों के विरोध से हमेशा हमको जाना गया, तो मैं बिल्कुल जो भी अन्य जगहों की कुरीतियाँ हैं, दुर्व्यवस्थाएँ हैं, जात पात भेदभाव, इन सारे श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि सभी लोग पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के विचारधारा पे और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो कि भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है पूरे भारतवर्ष में, उसको साकार करें और अपने धर्म, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इस
समावेश, इस भावना के साथ मैंने इस पार्टी का दामन थामा है और मैं इसका सिपाही की तरह जब तक होगा संकल्पित होकर कृतबद्ध होकर इसके साथ अपनी अंतिम सांस तक लगा रहूँगा। ठीक, धन्यवाद। भी कुछ दिन पहले आपने बजट का भी विरोध किया था। आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, किस तरह से किन बातों को लेकर प्रभावित हुए हैं, क्यों ज्वाइन? आज मैं रमेश निषाद भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में ज्वाइन किया हूं और मैं रमेश निषाद 2024 में लालगंज लोकसभा और आजमगढ़ सदर लोकसभा जिताने का पूरा प्रयास करूंगा और अपने जो भी मेरे साथ सहयोगी हैं अन्य पिछड़ी जातियों से हैं उनको मैं साथ लेके 2024 में मैं आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा।